देखिए, आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं वो इंडिया में आए हुए थे और बहुत से एक्सपोर्टर, जिस तरह का मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रहा है और जिस हिसाब से यूएस ने ईरान के ऊपर फर्दर सैंक्शन इम्पोज की है, तो वो निर्यात का भविष्य जानना चाहते थे। आज की गोष्ठी में इसी बात पे काफ़ी हम लोगों ने चर्चा की थी। ये भी हम लोगों ने एक्सपोर्टर्स के बताया है कि इन सब सैंक्शंस के बाद भी इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, फार्मा एक्सपोर्ट्स और मेडिकल डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट हो सकता है। इसकी काफ़ी संभावनाएं भी हैं। हमने देखा है इंडिया का जो शुगर का एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ा हुआ है, बासमती राइस का एक्सपोर्ट ड्रॉप हुआ था, बट अब जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, कुछ उनके पेमेंट के इश्यूज थे, उनको भी एड्रेस किया गया है और फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भी हमने बात की है। एक बात ये भी हुई है कि अगर ईरान यहाँ पे प्रोजेक्ट्स ले तो उन प्रोजेक्ट का पैसा भी अगर हम रुपये अकाउंट में रखते हैं तो एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिल सकता है। एक सजेशन ईरान की ओर से भी आया था कि बहुत से प्रोजेक्ट इंडिया कर रहा है, जैसे इराक में भी कर रहा है, अगर उसकी सब कॉन्ट्रैक्टिंग ईरान को हो जाए तो उसका पैसा भी ₹1 अकाउंट में रखा जा सकता है, जिसके हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने में सरम मिलेगी। एक चीज़ और बात जो कुछ लोगों ने सजाई थी वो की थी कि इंडिया काफ़ी अभी भी जो है केसर और पिस्टैचो वहाँ से इंपोर्ट करता है, तो उसका इंपोर्ट का पैसा भी अगर रुपये अकाउंट में डाला जाता है तो हमारे एक्सपोर्ट को थोड़ी मदद मिलेगी। ये सारी चर्चाएं हुई और आपको क्या लगता है सर कि ये मीटिंग के बाद क्या कंक्लूजन निकलता है या क्या कुछ किया जाए? नहीं, इस मीटिंग के बाद कंक्लूजन ये निकलता है कि एक तो हम लोगों ने रोड मैप एक्सपोर्टर्स के लिए क्लियर कर दिया कि आफ्टर द यूएस सैंक्शन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक बात ये भी निकल के आई कि हमें दूसरे तरह के पेमेंट की संभावनाएं देखनी पड़ेंगी, जिससे कि हम ईरान से कुछ परमिसिबल इंपोर्ट्स कर सकें और उसका पैसा हम एक्सपोर्ट्स के लिए यूज़ कर सकें। तो ये दो मेन मुद्दे आज की इस संगोष्ठी के बाद नज़र आए हैं। थैंक यू। Okay.